हेलो बच्चों, मैं हमेशा आपको कहानी सुनाती रहती हूँ ना। तो आपको पता है कहानियों की भी एक कहानी है। तो आज मैं आप लोगों को कहानियों की एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार क्या हुआ कि जो सब कहानियां थी ना, उन्होंने एक मीटिंग करी सबने, और उस मीटिंग में वो सब क्रोधित थी और उनको इसलिए गुस्सा आ रहा था उन्होंने कि वो कहने लगी कि ये सब बच्चे जो हैं ये कहानियाँ आधी आधी सुन के सो जाते हैं, या इनकी दादी नानी जो भी होती हैं वो कहानी रात के समय सुनाती हैं, और वो सुनाते सुनाते कई बार आधी कहानी सुना करके सो जाती हैं। तो आधी कहानी सुनाने जो है वो कहानियों को पसंद नहीं आता है। तो हमेशा से यही कहा गया है कि जब भी है कहानी हमेशा पूरी सुननी चाहिए। इस वजह से वो कहानियाँ सब नाराज थीं। फिर उन्होंने कहा कि आजकल तो जो बच्चे हैं वो कहानियाँ सुनते ही नहीं हैं, और क्या कहते हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह लेकर के और ऐसे उनमें लगे रहते हैं, अन्य दूसरे खेलों में लगे रहते हैं, और हमारी अब उतनी वो आदर नहीं रहा जैसे कि पहले प्यार से बच्चे कहानियाँ सुनते थे। तो इसलिए हम सब लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। तो हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। और सब कहानियाँ जो थीं वो गुस्सा होकर के बच्चों से गुस्सा होकर के, और उनकी नानी दादी से भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा हो गई, और जाकर के एक मंदिर में बैठ गई सारी कहानियाँ। फिर जब बच्चे अपनी दादी या नानी से जब कहानी सुनने के लिए गए रात को, तो उनकी दादी नानी या उनकी मम्मी किसी को कहानी ना याद आए, कोई सी भी कहानी याद नहीं आए। तो बहुत सोचती रही कि अरे वो कहानी कहाँ गई, हमें याद नहीं आ रही। तो अब वो बच्चे भी दुखी, वो फिर कहने लगे कि जिद करने लगे हमें कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ। तो बच्चे भी ना सोए और वो दादी नानी भी परेशान। तो वो लोग उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, समझ ही नहीं आ रहा कि कहानी कहाँ चली गई, हमें तो याद ही नहीं आ रही। और तो अब उन्होंने जो पास में पंडित जी थे, तो जब उन्होंने सुबह मंदिर खोला तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर है ना मंदिर में कि वो पंडित जी को ही दिख रहा था कि वो सारे कोनों में है ना, मंदिर का बहुत बड़ा मंदिर था, सब कोनों में है ना सारी कहानियाँ है ना चुपचाप से खड़ी थी और वो बहुत उदास थी। तो पंडित जी ने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़ी हो। तो उन्होंने सबने कहा कि हम तो जो कहानियाँ हैं बच्चे जो सुनते हैं ना रात को, उनकी दादी नानी वगैरह सुनाती हैं, हम वो कहानियाँ हैं, और हम उनसे बहुत गुस्सा हो गई हैं क्योंकि अब बच्चे भी हमारा आदर नहीं करते। वो तो अपने मोबाइल और इंटरनेट वगैरह ये सब पर वो देखते रहते हैं, और कभी कभी आ जाते हैं कि अपनी दादी नानी के पास, और उनकी फिर दादी नानी को भी नींद आ जाती है, आधी कहानी सुना करके सो जाती हैं, या बच्चे आधी कहानी सुन के सो जाते हैं। तो हमारा कुछ आदर नहीं रहा, अब हम कभी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने पंडित जी को ये कहा, और वो कहने लगी कि हम भी बहुत उदास हैं, हमें भी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, जब वो कहानी सुनते हैं खुश होते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश होती हैं, लेकिन अभी तो हम बहुत उदास हैं, इसलिए हम चुपचाप से यहाँ खड़े हैं और भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो है
बच्चे फिर से हमारी कहानियाँ अच्छे से सुननी शुरू कर दें। तो इतने में फिर वो भी जो दादी वगैरह सब थी, उन सब ने भी एक मीटिंग की आपस में, और सब ने बातें करी कि पता नहीं क्या हो गया, अब हमें कहानी ही नहीं याद आती। बच्चे जिद करते हैं कि हमें कहानी सुनाओ कभी कभी, तो हमें कहानी नहीं याद आती। तो फिर उनको भी एक जो बड़ी बूढ़ी थी, उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कहानी सुनाते सुनाते सो जाती हो, या बच्चे कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं, क्योंकि कहानियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आधी कहानी सुन के सो जाए या कोई आधी कहानी सुना के सो जाए। कहानियों का भी कुछ नियम होता है। तो लोग ये कहते हैं, जो पुराने लोग थे वो कहते थे कि एक तो दिन में कहानी नहीं सुनानी चाहिए, सुनानी भी नहीं चाहिए और सुननी भी नहीं चाहिए। तो हम पूछते थे अपनी बड़ी नानी दादी वगैरह से कि ऐसा क्यों है, आप लोग दिन में हमें कहानी क्यों नहीं सुनाती हो? तो वो कहती थी कि नहीं नहीं, दिन में कहानी सुनाने से ना मामा जो है वो रास्ता भूल जाते हैं, फिर वो मामा आपके घर नहीं आएंगे, वो रास्ता भूल जाएंगे। तो फिर हम कहते थे भाई नहीं, हमारे मामा तो प्यार करते हैं, फिर हम दिन में कहानी सुनेंगे तो वो नहीं आएंगे, तो इसलिए हम फिर दिन में कहानी नहीं सुनते थे। तो फिर उन्होंने, बड़ी बूढ़ी ने यही उन सब लोगों को सलाह दी कि ऐसा लगता है कि सब कहानियाँ जो हैं वो नाराज हो गई हैं, इसलिए वो तुमको याद नहीं आ रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा आप क्या करें? तो उन्होंने कहा कि चलो हम सब चलते हैं मंदिर में, चल के भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि भाई हमारे से गलती हो गई है कि हम आधी कहानी सुना के सो जाते हैं, और बच्चे भी जो हैं वो कहानी सुनने में इतना ध्यान नहीं देते, आजकल दूसरी चीज़ों में लगे रहते हैं। तो वो भी सब मंदिर गई। तो वहाँ पर तो कहानियाँ पहले से ही थी, अदृश्य थी, लेकिन वो सब मतलब देख रही थी। तो फिर उन सब नानी दादी और मम्मी वगैरह सब ने आकर के भगवान जी से पूजा की और कहा कि पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, और हमसे कुछ गलती हुई हो तो आप क्षमा कर देना हमें, और हमारी जो कहानियाँ हैं वो हमें फिर से याद आ जाएं, जिससे कि हम बच्चों को सुनाएं और बच्चे खुश हो जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि देखो बच्चे तो बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी इतने समझते नहीं हैं, और उसमें भी गलती तो हमारी है कि हम बच्चों को समझाएंगे कि भाई हर समय ऐसे मोबाइल वगैरह में और ऐसे कहानी मतलब नहीं देखना चाहिए, गेम वगैरह, और कहानी भी अच्छे से सुननी चाहिए, क्योंकि कहानियों में भी में जो है अच्छी शिक्षा मिलती है, और रहने सहने का हर चीज़ का मतलब अच्छे से नानी दादी से समझाती हैं, सलीका आता है। इसलिए तुम भी अच्छे से कहानियाँ सुना करो, तो हम बच्चों को समझाएंगे, तो बच्चों की तरफ से भी हम क्षमा मांगते हैं भगवान जी आपसे, तो हमें फिर से कहानियाँ याद आ जाए, आप हमें ऐसा वर दो। तो फिर भगवान जी ने उन्हें ऐसा ही वर दिया कि अब तुम्हें सब कहानियाँ याद आ जाएंगी, और बच्चे भी अच्छे से बैठ के कहानियाँ सुनेंगे, जिससे कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। तो बच्चों, नानी दादी को फिर से कहानी याद आने लगी, और बच्चे फिर उनके पास गए। और तुम तो मुझे मालूम है बहुत अच्छे बच्चे हो, कहानी सुनना तुम्हें पसंद है, तो तुम इसी तरह कहानी सुनते रहो, और तुम्हारी जो नानी दादी हैं वो तुम्हें कहानी सुनाती रहें। लेकिन बेटा देखो, रात को ही कहानी सुनना, और कहानी सुनते सुनते मीठी नींद में सो करके अच्छे अच्छे सपने देखना, है ना? हाँ, अच्छे बच्चे हो ना। अब देखो अगली कहानी फिर मेरे को कोई अच्छी लगेगी तो मैं तुम्हें सुनाऊंगी। आज तो मैंने तुम्हें कहानियों की कहानी सुना दी, है ना? हाँ, अब खुश रहो, अच्छे से रहो, फिर मिलेंगे।